मेष राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपके खर्चे आपकी आमदनी से कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं? पैसा आ तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रातों की नींद उड़ चुकी है, बेवजह की भागदौड़ लगी हुई है। और साढ़े साथी के इस प्रथम चरण ने क्या आपके मानसिक सुकून को पूरी तरह से छीन लिया है? आप मेहनत दिन रात कर रहे हैं लेकिन ना तो करियर में वो ग्रोथ मिल रही है और ना ही किस्मत आपका पूरा साथ दे रही है। अगर हाँ, तो मेष राशि वाले दोस्तों, अब उस मानसिक तनाव और फालतू खर्चों पर ब्रेक लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ब्रह्मांड में 11 मार्च और 13 मार्च को दो ऐसे महापरिवर्तन होने जा रहे हैं जो 22 अप्रैल तक साढ़े साथी के इस भारी दबाव को बिल्कुल शांत कर देंगे। आपकी बंद किस्मत का ताला और आपके रुके हुए काम अब एक झटके से खुलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और अक्षित एस्ट्रो मास्टर के इस खास एपिसोड में आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपके लिए इस बार ग्रहों ने एक बहुत ही रहस्यमय और ताकतवर चक्रव्यूह रच दिया है। पहला बड़ा बदलाव 11 मार्च को हो चुका है, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तृतीय भाव यानी आपके पराक्रम भाव में अपनी उल्टी चाल छोड़कर मार्गी हो चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा धमाका 13 मार्च को होने जा रहा है, जब कर्मफलदाता शनिदेव, जो इस समय आपके 12वें भाव खर्चे और हानि के भाव पर संचार कर रहे हैं, वो सूर्य के बहुत करीब आकर अस्त होने जा रहे हैं। और शनिदेव की यह अस्त अवस्था 22 अप्रैल तक रहने वाली है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु का यह पराक्रम और 12वें भाव में शनि का अस्त होना मेष राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम क्यों नहीं है। मेष राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले तो समझिए कि शनिदेव का अस्त होना आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों है। आप सभी जानते हैं कि आप पर शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है, जिसे मानसिक तनाव और खर्चों का चरण कहा जाता है, क्योंकि शनिदेव आपके 12वें भाव व्यय, विदेश, हॉस्पिटल और हानि के भाव में गोचर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेष राशि के लिए शनिदेव कोई साधारण ग्रह नहीं है, वो आपके 10वें भाव और एकादश भाव के स्वामी है। जब आपके करियर और आपके प्रॉफिट का मालिक 12वें भाव यानी हानि के भाव पर बैठता है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा पानी की तरह बह जाता है और करियर में रुकावटें आती हैं। लेकिन 13 मार्च को जैसे ही शनिदेव अस्त होंगे, सूर्यदेव के प्रचंड तेज के सामने शनिदेव की पावर 22 अप्रैल तक के लिए शून्य हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि साढ़े साथी का जो डंडा आपके बैंक बैलेंस पर पड़ रहा था, वो 22 अप्रैल तक के लिए रुक जाएगा। आपके वो फालतू खर्चे जो आपको कर्जों की तरफ ले जा रहे थे, वो अचानक से बंद हो जाएंगे। रातों की जो नींद उड़ गई थी, अब आपको गजब की मानसिक शांति मिलेगी। और मेष राशि वाले दोस्तों, सिर्फ खर्चे ही नहीं रुकेंगे, बल्कि 12वें भाव में बैठे शनिदेव के अस्त होने से उनकी वो 3 कठोर दृष्टियां भी कमजोर पड़ जाएंगी, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा रायता फैला रही थी। जरा ध्यान से समझिएगा। 12वें भाव से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि के दूसरे भाव धन और परिवार के भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण परिवार में बिना बात के क्लेश हो रहे थे और आपकी सेविंग खत्म हो रही थी। 13 मार्च के बाद यह दृष्टि शांत होते ही परिवार में शांति लौटेगी और आपका पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रुओं पर भी पड़ रही है। इस पापी दृष्टि ने कोई ना कोई पुरानी बीमारी, फालतू के कर्जे और गुप्त शत्रु पैदा किए हुए थे। लेकिन 22 अप्रैल तक आपके शत्रु शांत रहेंगे, बीमारियों से राहत मिलेगी और कर्जों का बोझ हल्का होगा। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव भाग्य और कर्म भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण बनते बनते काम ऐन मौके पर बिगड़ रहे थे, यानी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। शनि के अस्त होते ही भाग्य पर लगा यह ग्रहण हट जाएगा और किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन मेष राशि वाले दोस्तों, एक ज्योतिषी और आपका सच्चा मार्गदर्शक होने के नाते मेरा फर्ज है आपको उस खतरे से सावधान करना जो 15 मार्च से आपके 12वें भाव में बनने जा रहा है।
15 मार्च से 14 अप्रैल तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी आपकी राशि के 12वें भाव पर संचार करेंगे और वहां अस्त शनि के साथ युति बनाएंगे। यानी 12वां भाव हानि के घर में पिता और पुत्र यानी सूर्य शनि के मध्य एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा। क्योंकि सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी है, इसलिए इस महीने 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच आपको अपनी संतान की सेहत का और अपने करियर का खास ध्यान रखना होगा। प्रेमियों को भी अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। सूर्य शनि का यह टकराव आपको सरकार की तरफ से कोई पेनल्टी या टैक्स का नोटिस दिलवा सकता है, इसलिए इस दौरान कोई भी गैर कानूनी काम ना करें। अपने बॉस या पिता के साथ किसी भी तरह के ईगो क्लेश में बिल्कुल ना पड़े और अगर जरूरी ना हो तो बिना बात की लंबी यात्रा से बचें, क्योंकि वहां आपका सामान चोरी होने या नुकसान का डर रहेगा। आंखों की सेहत का भी खास ख्याल रखें। लेकिन मेष राशि वाले दोस्तों, इस ग्रह युद्ध के बीच आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सुपर हीरो तैयार कर दिया है और वो है देवगुरु बृहस्पति। 11 मार्च को गुरुदेव आपकी कुंडली के तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में मार्गी हो चुके हैं। पिछले काफी समय से जब गुरुदेव यहाँ उल्टी चाल चल रहे थे तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था, छोटे भाई बहनों से अनबन चल रही थी और आप सही फैसले नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब पराक्रम भाव पर गुरुदेव की सीधी चाल आपके अंदर एक शेर जैसी हिम्मत भर देगी। अब आप अपने दम पर अपनी मेहनत से अपने हर काम को सफल बनाएंगे। छोटे भाई बहनों और मित्रों का आपको गजब का सपोर्ट मिलेगा और सबसे बड़ी बात, तृतीय भाव से मार्गी गुरुदेव की दृष्टियां आपके सप्तम, नवम और 11वें भाव पर पड़ रही है। यानी 7.5 की जो कमी शनिदेव 12वें भाव पर बैठकर कर रहे हैं, गुरुदेव अपने गोचर से व्यापार में मुनाफा, भाग्य का सहयोग और अचानक धन लाभ देकर उस कमी को 100% पूरा कर देंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, 22 अप्रैल तक का यह जो 40 दिन का समय है, यह आपके लिए एक रिकवरी पीरियड है। ब्रह्मांड ने 7.5 के बारी डंडे को रोक दिया है, खर्चे और दृष्टियों के दुष्प्रभाव कम कर दिए हैं और गुरुदेव ने आपके पराक्रम को पंख लगा दिए हैं। बस एक ही शर्त है, 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच सूर्य शनि के ग्रह युद्ध के दौरान अपना अहंकार शांत रखना है। मैं राजेश कालिया पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन 40 दिनों में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया तो यह समय आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और शुभ टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मेष राशि वाले दोस्तों, 7.5 के इस प्रभाव को और भी कम करने के लिए और 12वें भाव के ग्रह युद्ध से बचने के लिए एक छोटा सा अचूक उपाय जरूर करें। रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। और चूंकि आप मेष राशि के हैं, इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बजरंग बली और गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आज के सटीक विश्लेषण ने आपको 7.5 के इस दौर में एक बड़ी राहत दी है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए जय बजरंगबली या जय शनिदेव, ताकि ग्रहों की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि 12 राशियों का हर बारीक गणित सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई सटीक भविष्यवाणी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने पराक्रम को बनाए रखें। जय बजरंगबली, जय शनिदेव, जय हिंद।